प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स से रिलेटेड बोर्ड पर 13 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क एट नाइट पीरियड, देखिए, नॉर्मली कैरीड आउट अंडर स्पीड रिस्ट्रिक्शन 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क है, शॉर्ट ड्यूरेशन का इंजीनियरिंग वर्क है, और भाई देखिए वह जो वर्क होना है नाइट पीरियड में, किसमें होना है, नाइट पीरियड में, तो नॉर्मली कैरीड आउट। तो भाई देखिए एसआर की वैल्यू जो है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है जो लगाया जाएगा वह जो 20 किलोमीटर पर आवर होगा। बात समझिए। तो इसमें जो आंसर दिया गया है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क नॉट डन एट नाइट। इसका मतलब यह हुआ, ये जो भी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क होता है वह नाइट में नहीं किया जाता है, वह नाइट में नहीं किया जाता है। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क एट नाइट पीरियड नॉर्मली कैरीड आउट अंडर स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये सब जो है, जो ऐसा जो है स्पेसिफाइड ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क नॉट डन एट नाइट। नाइट में नहीं होता, तो जब नाइट में नहीं होगा तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन का क्या सवाल है। देखिए, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वर्क सच एज रिलेइंग, डीप स्क्रीनिंग, डिस्ट्रेसिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जेंस आर कम्स अंडर। देखिए, ये जो वर्क ऊपर लिखे गए हैं, जैसे रिलेइंग वर्क है, डीप स्क्रीनिंग, डिस्ट्रेसिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन वर्क है, तो ये किसके अंदर आते हैं, तो ये देखिए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क के अंदर आते हैं। ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन इंजीनियरिंग वर्क के अंदर आते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क्स व्हिच एक्सटेंड ओवर ए few days or weeks, during these period a continuous restriction of speed is to be in force। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में इसमें यह कहा गया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क जो इंजीनियरिंग का होता है, उस केस में जो है वह वर्क जो है फ्यू डेज का होता है या वीक, भाई सप्ताह का होता है, भाई कई सप्ताह का भी हो सकता है, फ्यू डेज या कई सप्ताह का हो सकता है, वीक से देखिए यहां लिखा हुआ है। तो इन पीरियड में कंटिन्यूअस स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है वह इन्फोर्स किया जाएगा। तो हाँ, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है लॉन्ग ड्यूरेशन के केस में। देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स शैल बी यूज्ड एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस। देखिए, यहां पर फिर बोला गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए जो टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स हैं उनको यूज किया जाता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर। जो IRPWM के द्वारा स्पेसिफाइड डिस्टेंस है
उस डिस्टेंस पर यूज किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क के लिए है। इफ ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क कोई है और ट्रेन को स्टॉप करना है, ट्रेन को स्टॉप करना है एट साइट वर्क, एट साइट वर्क। ध्यान दीजिए, ट्रेन को स्टॉप करना है वर्क साइट पर जहां काम हो रहा है। तो उस केस में देखिए, पोस्ट ए फ्लैग मैन विथ हैंड सिग्नल्स एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। इसका मतलब ही देखिए, अगर भाई आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क है और ट्रेन को स्टॉप भाई वर्क साइट के पहले स्टॉप करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए कि इसका आंसर है पोस्ट ए फ्लैगमैन, एक फ्लैगमैन पोस्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा हैंड सिग्नल के साथ एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक भाई हैंड सिग्नल लिए हुए जो आदमी है उसको लगाया जाएगा। बात समझिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम है कि जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क है और जो ट्रेन को रोकने का रिक्वायरमेंट है वर्क साइट पर, भाई स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन सेम है। तो देखिए, पोस्ट ए फ्लैग मैन विथ, एक तो आपने अभी अभी देखा है कि 30 मीटर पर वर्क साइट से 30 मीटर पर एक फ्लैग मैन विथ हैंड सिग्नल लगा दिया जाएगा। देखिए अगला इसमें जरूरत है, पोस्ट ए फ्लैग मैन विथ हैंड सिग्नल and place of banner flag across the track at distance of 600 मीटर। देखिए एक फिर फ्लैगमैन को पोस्ट किया जाएगा जो कि 600 मीटर डिस्टेंस पर क्या होगा, हैंड सिग्नल के साथ और बैनर फ्लैग को ट्रैक पर क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। देखिए ये बीजी के केस में है, बीजी के केस में देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, क्वेश्चन वही है। तो इसका आगे का आंसर है, पोस्ट ए फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स एंड डिटोनेटर्स एट डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर, बीजी के केस में। तो देखिए एक्चुअल में एक फ्लैगमैन को और जो है देखिए पोस्ट किया जाएगा, ध्यान दीजिए, डिटोनेटर्स के साथ। और देखिए वो डिटोनेटर्स जो है 1200 मीटर पर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए आगे सेम क्वेश्चन फिर आगे ही है, इसका अगला पार्ट आगे है, सेम क्वेश्चन। देखिए फ्लैगमैन shall fix 3 detonators on line 10 meter apart and take stand at place not less than 45 meter from last detonators। देखिए अब मैं बता दूं तो इसके बाद जो है वह जो फ्लैगमैन है जो कि 1200 मीटर पर क्या करेगा, 3 डिटोनेटर को प्रोवाइड करेगा और अपने जो है क्या करेगा, यहां पर जो लास्ट डिटोनेटर है उससे देखिए 45 मीटर पर फ्लैग लेकर के भाई विथ फ्लैग खड़ा हो जाएगा। तो ये है आपका, ये पूरा सिस्टम है भाई, वह सिस्टम है जब ट्रेन को स्टॉप करना है। भाई शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क चल रहा है और ट्रेन को स्टॉप करना है। तो देखिए यहां पर फिगर बना हुआ है, इन सारे क्वेश्चन का जो है समरी है,
देखिए ये वर्क एट साइट है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये डबल लाइन है, नहीं, डबल लाइन ट्रैक ये नहीं दिखाया गया है। ठीक है, डबल लाइन ट्रैक है बट एक ही लाइन को दिखाया गया है। तो देखिए ये ट्रैक के दोनों रेल हैं, ट्रैक के दोनों रेल है, ये वर्क एट साइट है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के आंसर में यही था, वर्क साइट से 30 मीटर पर एक फ्लैगमैन। देखिए 30 मीटर पर एक फ्लैगमैन। फिर जो है देखिए 600 मीटर पर वर्क साइट से जो है, ध्यान दीजिए 600 मीटर। तो भाई अब चूंकि ये 30 मीटर ये हो गया तो मैं यहां पर 570 मीटर लिख सकता हूं। बात एक ही हुआ। देखिए एक्चुअल में यहां से 600 मीटर पर, वर्क साइट से 600 मीटर पर, तो देखिए 570 और 30 इसमें ऐड कर लीजिए तो 600 हो गया। तो कहने का मतलब वर्क साइट से 600 मीटर पर दूसरा जो है फ्लैगमैन रहेगा और वहां पर देखिए ये 600 मीटर पर क्या है, बैनर फ्लैग जो है देखिए प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से फिर 600 मीटर पर, मतलब वर्क साइट से कितना हो गया, 1200 मीटर हो गया। सारे डिस्टेंस वर्क साइट से लिए जाएंगे। तो ये जो है देखिए एक्चुअल में यहां से 1200 मीटर पर पहला डिटोनेटर देखिए इस ट्रैक पर, ट्रैक के इस रेल में, फिर जो है 10 मीटर के भाई इंटरवल पर ये दूसरा डिटोनेटर देखिए इस रेल में लगा हुआ है, दूसरे रेल में। फिर जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो है देखिए, तो इस तरह से डिटोनेटर को प्लेस किया जाता है। देख लीजिए इस तरह से डिटोनेटर को, मतलब एक डिटोनेटर इस लाइन में, दूसरा इस लाइन में, तीसरा देखिए इस डिटोनेटर और इस डिटोनेटर के बीच में एक्चुअल में भाई डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। 20 मीटर भाई देखिए तीनों डिटोनेटर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो जो लास्ट डिटोनेटर है, देखिए ये लास्ट डिटोनेटर है, तो उससे 45 मीटर, देखिए यहां पर डायमेंशन लिखा हुआ है, 45 मीटर पर वह फ्लैगमैन खड़ा रहेगा विथ हैंड सिग्नल। तो ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी है। देखिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूं, वर्क साइट से और ये जो बैनर फ्लैग लगा है वो 600 मीटर पर, 600 मीटर पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन एबव केस ऑल फ्लैगमैन, ध्यान दीजिएगा जो अभी अभी ये जो एबव केस था, ऑल फ्लैगमैन शो टू ट्रेन ड्राइवर दैट इज ग्रीन फ्लैग, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो एकदम फॉल्स है। ये कहा गया है ना कि इन एबव केस जो ऑल फ्लैगमैन, सारे फ्लैगमैन शो करेंगे ड्राइवर को ग्रीन फ्लैग, नो, ट्रू, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल, टेम्पररी इंजीनियरिंग जो फिक्स सिग्नल है, देखिए आर यूज्ड, दैट इज काशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर, दैट इज मतलब टीपी एंड टीजी, टर्मिनेशन इंडिकेशन के रूप में टीपी एंड टीजी का यूज करते हैं। देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्चुअल में ये क्या है, जो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल आर यूज्ड, दैट इज काशन इंडिकेटर। देखिए टेम्पररी इंजीनियरिंग जो फिक्स सिग्नल है वह कौन कौन होते हैं, तो देखिए काशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर।
और टर्मिनेशन इंडिकेटर में देखिए टीपी एंड टीजी होता है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, कासन ऑर्डर्स विल बी इशूड बाय द, मान लीजिए कोई कासन ऑर्डर इशू करना है तो किसके द्वारा इश्यू होगा? तो देखिए स्टेशन मास्टर। कासन ऑर्डर किसके द्वारा इश्यू होगा? स्टेशन मास्टर। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कासन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर स्टॉप द ट्रेन एट कासन इंडिकेटर। देखिए देन प्रोसीड स्लोली, ट्रू और फॉल्स। पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये क्वेश्चन क्या है समझ गए होंगे कि कहा गया है कि कासन इंडिकेटर को यूज किया जाता है ट्रेन को स्टॉप करने के लिए। कहा? कासन इंडिकेटर पर, एट कासन इंडिकेटर या ऑन कासन इंडिकेटर, आप बात एक ही है। तो ऐसा नहीं है, कासन इंडिकेटर का यूज ट्रेन को स्टॉप करने के लिए कासन इंडिकेटर पर नहीं यूज किया जाता है। कासन इंडिकेटर को यूज किया जाता है कि ट्रेन जो है स्पीड जो है, कासन इंडिकेटर को देख करके ट्रेन अपना स्पीड स्लो कर ले। बस ट्रेन का ड्राइवर जो है स्पीड को स्लो कर ले, कासन इंडिकेटर पर रुकने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो भाई अच्छा, तो यहां पर क्या लिखा गया? कासन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर स्टॉप द ट्रेन एट कासन इंडिकेटर। इसके बाद देर प्रोसीड स्लोली, नहीं ऐसा नहीं है, रुकने के लिए नहीं होता है कि कासन इंडिकेटर पर रुके, नहीं। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा 13 नंबर का क्वेश्चन, शेप ऑफ कासन इंडिकेटर, जो कासन इंडिकेटर होता है उसका शेप, तो देखिए वह फिश टाइप का होता है, फिश शेप का होता है, वह फिश शेप का होता है। उसका टेल, स्पेशली उसका जो टेल है वो फिश टाइप का होता है। तो ये था आपका जो है 13 क्वेश्चन एंड उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।